हेलो गाइस, दिस इज समीर। हमारी पृथ्वी बहुत से अनसुलझे रहस्यों का भंडार है। कुछ रहस्य ऐसे हैं जो अभी तक अनसुलझे ही हैं, कुछ रहस्य ऐसे हैं जो अभी तक हल नहीं हो पाए हैं, और कुछ रहस्य ऐसे भी हैं जो शायद कभी हल नहीं हो पाएंगे। कुछ रहस्य ऐसे हैं जिनकी असलियत साइंस ने उजागर कर दी है, लेकिन कुछ ऐसे रहस्य भी हैं जिनकी बहुत ज़्यादा रिसर्च और स्टडीज़ करने के बाद भी वो अभी तक अनसुलझे हैं और पहेली जैसे लगते हैं। आज मैं आपको पृथ्वी के कुछ ऐसे रहस्यों के बारे में बताने जा रहा हूँ जिनके बारे में सुनकर आप हैरत में पड़ जाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले बात करते हैं बरमूडा ट्रायंगल की, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है द डेविल्स ट्रायंगल, यानी शैतानी ट्रायंगल। जी हाँ, जिसके बारे में ऐसी बातें मशहूर हैं कि आप डरे बिना नहीं रह सकते। जैसे यहाँ पर समुद्री जहाज़ और हवाई जहाज़ का गायब हो जाना, रेडियो संपर्क टूट जाना, एयरफोर्स के हवाई जहाज़ अचानक लापता हो जाना, समुद्र में घूमने निकले लोगों का गायब हो जाना जैसी और भी कई हैरत अंगेज़ बातें इस जगह के लिए मशहूर हैं। बरमूडा ट्रायंगल एक ऐसा इलाका है जो नॉर्थ एटलांटिक समुद्र के अंदर बरमूडा, फ्लोरिडा और प्योर्टो रिको के बीच मौजूद है। यहाँ पर कई ऐसी वारदात हुई हैं जिनको समझना और उनका विश्लेषण करना कई वैज्ञानिकों और रिसर्चर्स के लिए मुश्किल है। हालांकि वैज्ञानिकों ने कुछ विश्लेषण ज़रूर किए हैं, लेकिन अभी तक कोई सटीक जानकारी नहीं मिल पाई है कि बरमूडा ट्रायंगल का रहस्य क्या है। कई रिसर्चर्स इस पर काम कर रहे हैं और जानकारी जुटाने की कोशिश में लगे हुए हैं ताकि हम इसके राज को समझ सकें। नेक्स्ट मिस्ट्री है गाइस, मिस्र की पिरामिड, जिन्हें द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीज़ा भी कहा जाता है। ये दुनिया की सबसे मशहूर और राजदार मोनूमेंट्स में से एक हैं और दुनिया के 7 अजूबों में से एक है। ये मिस्र के शुमाली इलाके में कायरो के बिल्कुल पास और नाइल नदी, जिसे हम हिंदी में नील नदी कहते हैं, के किनारे मौजूद है। दरअसल ये बात आज से लगभग 4 या 4,500 हज़ार साल पहले की है, जब ये अजीबोगरीब और हैरान कर देने वाली पिरामिड्स बनाई गई थी। इन्हें फैरो खुफू, खाफरे और मेनकोरे नाम से जाना जाता है। फैरो एक्चुअली उस टाइम के राजा को कहा जाता था। अभी तक ये बात साफ नहीं हो पाई है कि आखिर इनको बनाया क्यों गया था। कुछ का कहना है कि ये अनाज के भंडार थे, कुछ लोगों का मानना है कि ये पावर प्लांट थे, यानी यहाँ बिजली बनाई जाती थी। लेकिन सबसे ज़्यादा फेमस जो बात है वो ये है कि उस टाइम के लोग मरने के बाद पुनर्जन्म में विश्वास रखते थे, इसलिए वहाँ के राजा मरने से पहले अपने लिए इतने बड़े बड़े पिरामिड्स बनवा लेते थे और उसमें अपनी ज़रूरत के साजो सामान, खाना पीना वगैरह रख लेते थे, जिससे मरने के बाद जब नया जन्म हो तो उन्हें किसी भी चीज़ की कमी ना रहे। जब वो मर जाते तब उनकी बॉडी को मम्मी में तब्दील करके उन पिरामिड्स के अंदर रख दिया जाता था। लेकिन अभी तक कोई भी बात पुख्ता तौर पर नहीं कही जा सकी है। पिरामिड की ऊंचाई लगभग 147 मीटर है और इसका आधार यानी बेस लगभग 230 मीटर है। ये आज तक रहस्य बना हुआ है कि किस तरह से इतने बड़े मोनूमेंट को बनाया गया होगा और कौन से तत्व इनमें शामिल किए गए जिससे ये इतने लंबे टाइम तक टिके रहे। किस तरह इतने बड़े बड़े और भारी पत्थरों को इतना ऊंचा और बराबर बराबर खड़ा किया गया होगा, क्योंकि उस समय आज के ज़माने की टेक्निक बुलडोज़र या क्रेन्स वगैरह नहीं हुआ करती थी। पिरामिड्स के रहस्य से जुड़ी हुई कई तरह की कहानियाँ और तथ्य मौजूद हैं। जैसे कुछ लोग मानते हैं कि पिरामिड्स को एलियन ने बनाया था, कुछ लोग मानते हैं कि पिरामिड्स एक कला है, कुछ लोग इसे समुद्री जहाज और वैनिशिंग पॉइंट की तरह देखते हैं। लेकिन पूरी सच्चाई अभी तक किसी को भी नहीं पता है। कई वैज्ञानिक, इतिहासकार और आर्कियोलॉजिस्ट इन पिरामिड्स की सच्चाई के बारे में खोज करने में लगे हुए हैं। देखते हैं आने वाले टाइम में और क्या क्या पता लगता है इन पिरामिड्स के बारे में। अगली मिस्ट्री की बात करें तो ये मिस्ट्री है नाज़का लाइन्स की। जी हाँ, नाज़का लाइन्स पेरू के नाज़का डेजर्ट में मौजूद है, जो एक मशहूर और हैरत अंगेज जगह है। ये जगह पेरू की राजधानी लीमा से करीब 400 किलोमीटर उत्तर की तरफ है। अगर प्लेन से जाएंगे तो आपको ज़मीन पर ये अजीबोगरीब लाइन्स देखने को मिल जाएंगी। एक्चुअली ये कई बड़े चित्र जैसे बने हुए हैं जिनको मिट्टी और चट्टानों को हटाते हुए बनाया गया था। ये लगभग 6 से 12 इंच तक गहरी हैं और लगभग 300 मीटर तक लंबी हैं, जिन्हें काफ़ी ऊपर से भी बिल्कुल साफ देखा जा सकता है। अंदाज़ा लगाया जाता है कि
इन्हें 200 से 500 BC के बीच में बनाया गया होगा और इनको बनाने वालों को नास्का कहते थे, जिससे इनका नाम नास्का लाइन्स पड़ा। इन चित्रों के निर्माण का समय बहुत पुराना है। इनको बनाने का असली मकसद क्या था, ये अभी तक समझ में नहीं आ पाया है। कुछ लोग मानते हैं कि इन्हें एलियंस ने बनाया था, लेकिन बहुत से लोग ये भी मानते हैं कि उस टाइम के नास्का लोग इन्हें अपने रीति रिवाज के तौर पर इस्तेमाल करते थे, जिससे वो ईश्वर या भगवान से अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए प्रार्थना कर सकें। इन चित्रों को पहली बार 1927 में एक आर्कियोलॉजिस्ट ने पास की पहाड़ी से देखा, तो इन चित्रों के बारे में खोजबीन शुरू हुई। इन चित्रों में जानवर, पक्षी और कई अन्य प्राकृतिक रूपों की आकृतियां बनी हुई हैं। कुछ जगहों पर तो अजीबोगरीब पेड़ और फूल भी बनाए गए हैं। तो गाइज़, उम्मीद है आपको मेरा ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक शेयर ज़रूर करें, और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखें।